हेलो स्टूडेंट्स, उमेश फौजदार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10 फिजिक्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बेस्ड ऑन द मिरर्स, राइट। क्योंकि हमने जो टॉपिक कवर किए हैं अभी तक वो मिरर्स तक कंप्लीट कर लिए। अच्छा, मिरर तक कंप्लीट कर लिए तो मिरर के रे डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 3 क्वेश्चन में करा रहा हूँ जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में हैं। तो वहां से आपको आइडिया होगा, तो आप बाकी के क्वेश्चन ट्राई करिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट, राइट। ओके, तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12। तो मैं रीड कर देता हूँ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पर प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को फ्रॉम द पोल हम लेते हैं, U से डिनोट करते हैं, वो दे रखा है 10। अभी बताऊंगा साइन कन्वेंशन, वापस से रिवाइज करेंगे इसी क्वेश्चन में। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, तो जो भी न्यूमेरिकल आप करते हो तो सबसे पहले ये लिख दो कि वो किस टाइप का मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो हमने लिख दिया वो कॉन्वेक्स मिरर है, और उसकी एक इमेज बना लो या उसे थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, साइड में न्यूमेरिकल करते टाइम भी ड्रॉ कर लो। तो ये सरफेस है रिफ्लेक्टिंग और ये है पॉलिश्ड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है पोल। सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाते हैं? सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाते हैं। तो पोल पर डाल दो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्वेश्चन में बोल नहीं रहा रे डायग्राम बनाना है, मगर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रहे ताकि हमसे गलती ना हो साइन कन्वेंशन में, ताकि हमारा न्यूमेरिकल पूरा ठीक चला जाए। ठीक, तो यहां से कहता है 10 सेंटीमीटर पे। तो हमें पता है कि हमने जब साइन कन्वेंशन पढ़ा था तो ऑल द ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। तो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में रख दो, कितने डिस्टेंस पर? 10 सेंटीमीटर पे। तो पोल से जब मैं इधर मेजर करूंगा, लेफ्ट में मेजर करूंगा, तो कैसे डिस्टेंस लेने हैं? नेगेटिव। और राइट में मेजर करेंगे तो कैसा? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर की जो सरफेस होती है वो होती है कर्व्ड आउटवर्ड, और उसका जो फोकस होता है वो लाई करता है कहां पर? बिहाइंड द मिरर, राइट। तो जितने डिस्टेंस पर इसको रखा है उतने ही डिस्टेंस पे यहां बना लेता हूं मैं। तो अगर ये F है तो ये भी F है, ये C है। एक्चुअल फोकस ये है, ये इमेजिनरी है, राइट। ओके, तो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे, क्लियर है? ओके, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ है इसकी 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कैसी लेनी है? पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ कहां होती है इसकी? यहां होती है फोकल लेंथ। तो ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 10 पर। अगर हम इसको बोल रहे हैं ये 15 है, तो 10 कहीं मैंने यहां दिखा दिया, ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो गया हमारा, राइट। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 10। तो पोल से लेफ्ट में डायमेंशन नेगेटिव, पोल से राइट में डायमेंशन पॉजिटिव, राइट। और हमें मालूम होना चाहिए कॉन्वेक्स का फोकस कहां होता है? बिहाइंड द मिरर होता है, राइट। इसीलिए पॉजिटिव लिया उसको। कहता है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन बतानी है और उसका नेचर बताना है। तो हमें एक मिरर फॉर्मूला पता था कि मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। तो 1/v हम निकाल रहे हैं। v क्या है? पोजीशन है। किसकी पोजीशन है? इमेज की। इमेज कहां बनने वाली है? प्लस 1/u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? -10 इक्वल टू 1/15। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/v माइनस 1/10 इक्वल टू 1/15, राइट। 1/v इक्वल्स टू, यहां लेके गए 1/15, RHS पे जा रहा है, पॉजिटिव हो गया, 1/10। एलसीएम लिया 15 tan 30, 15 2 tan 3। तो कितना आया? 1/v इक्वल्स टू 5/30, कैंसल आउट कर लिया 1/6। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? v इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। तो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो इमेज कहां बनने वाली है? बिहाइंड द मिरर बनने वाली है। कैसे पता लगा बिहाइंड द मिरर बनने वाली है? क्योंकि v की वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब लाइज ऑन द RHS ऑफ द पोल, राइट। तो v कितना आ गया? पॉजिटिव आ गया, ठीक है। रे डायग्राम भी बना सकते हैं वैसे हम इसका, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में लाई करती है। देखो, रे डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ा होगा आपने रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कहीं भी रख दो बिटवीन द इंफिनिटी एंड द पोल। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कहां बनेगी? बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। ये सारी चीजें याद रखनी है।
अच्छा, तो नेचर के लिए मैग्निफिकेशन निकाल लो, मैग्निफिकेशन होती है माइनस वी बाय यू, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू कितनी है 6, यू की वैल्यू कितनी है -10, कितनी है ये माइनस एज इट इज, वी की वैल्यू डाल दी 6 और इसकी कितनी डाली -10, काट दिया और कैंसिल आउट किया तो आया 3/5। हम देख रहे हैं मैग्निफिकेशन कैसी आ रही है, साइन कट गया, कैसी आ रही है पॉजिटिव आ रही है ना, प्लस आ रही है, मैग्निफिकेशन आ रही है पॉजिटिव। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो नेचर होता है वर्चुअल इरेक्ट, राइट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, राइट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 14। तो क्वेश्चन में क्या करना होता है, न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लें ध्यान से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ये देखें कि किस टाइप का मिरर है, तो जिस टाइप का मिरर हो उसका एक रफ डायग्राम साइड में बना लें न्यूमेरिकल करते टाइम, ताकि साइन कन्वेंशन बड़े साफ साफ दिखाई दें आपको। तो मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर है ये 14 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन सुनो ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है और उसकी लेंथ यानी साइज कितनी है 5 सेंटीमीटर। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम h से डिनोट कर देते हैं और कितनी है साइज उसकी 5 सेंटीमीटर है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है 20 पर। और अभी हमने बोला, फिर से मैं बोल देता हूं कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ पोल, तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस कैसे होते हैं नेगेटिव, तो इसलिए यू के लिए कभी सोचना ही नहीं है, यू के लिए कभी भी मत सोचो, इधर इट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कैसा रख दो नेगेटिव साइन डाल दो, राइट। ओके, फिर कहता है कहां रखा हुआ इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, तो फिर से एक रफ डायग्राम में आपको बना के दिखा देता हूं। ये हमने कॉन्वेक्स बना लिया, पॉलिश्ड सरफेस हो गई, पीछे जो ये डैश बना रहा हूं मैं ये रिफ्लेक्टिंग हो गई, पोल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पोल, और पोल से परपेंडिकुलर डाल दो प्रिंसिपल एक्सिस पे, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ओके, ये पोल हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बीस पे रखा हुआ है, भी कर लेंगे। फोकस कहां होगा इसका, कैसा है ये लेंस, कॉन्वेक्स, सॉरी मिरर, कैसा मिरर है कॉन्वेक्स है, तो फोकस कहां होगा ऑन द राइट हैंड साइड या बिहाइंड द मिरर होगा। फिर कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 30। अच्छा, तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस भी होता है बिहाइंड द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है बिहाइंड द मिरर, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कहलाता है r, और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 30 सेंटीमीटर। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां लाई कर रहा है राइट हैंड साइड पे, तो डायमेंशन कैसा लेना पड़ेगा पॉजिटिव, और फोकल लेंथ कितना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। फिर क्या आता है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज, तो इमेज की पोजीशन बताओ, उसका नेचर बताओ और साइज बताओ, तो कैसा ये कॉन्वेक्स है। तो सब अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट बिटवीन द इंफिनिटी पोल कहीं पर भी रखा हो, हमेशा इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर बिटवीन द पोल एंड द फोकस, और साइज होगा डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, राइट। तो ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है, फोकस हमें दिया हुआ है 15, ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है 20 पर, तो यहां से ये 15 हो गया, तो ये यहां कहीं पर 20 पे रखा होगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो दिस डिस्टेंस इज u व्हिच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, राइट। रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझे, और बोलता रे डायग्राम बनाने को तो वो भी बना सकते थे, राइट। ओके, क्या है हमें निकालना पोजीशन, तो मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v plus 1/u, what is the value of u, -20 equal to 1/15 plus minus हो गया 1/v minus 1/20 equal to 1/15। उधर ले जाते RHS वाली साइड पे ले जाओ इसको, RHS वाली साइड पे गया तो 1/v equal to 1/15 plus 1/20, एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया 60 हो गया, एलसीएम 15 4 हो गया और 20 3 हो गया, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई 7/60 और v की वैल्यू आ गई कितनी 60/7 सेंटीमीटर। अब देखो 60/7 को काटोगे, चलो काट के भी देख लेते हैं, अगर डेसिमल में लाना है तो 7 8 जा
7 8 जा 56, 40 डेसिमल 5 जा 35, 50 7 जा, तो लगभग इतना आ रहा होगा 8.57। देखो कहाँ रखा था, 20 पे। ये डिस्टेंस कितना है, 15, तो इमेज कहाँ बन रही है 8.57 पे, तो यहाँ से 8.57 कहीं यहाँ होगा। तो मैंने बोला ही है कि कहाँ बनती है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा कहाँ बनती है, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो इमेज बनेगी हमेशा पोल और फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट डिमिनिश्ड, राइट। तो ये हो गई हमारी पोजीशन ऑफ इमेज, पहला पार्ट हो गया, राइट। पहला पार्ट हो गया, तो अब करते हैं दूसरा पार्ट। मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होती है, मैग्निफिकेशन माइनस वी बाय यू। माइनस वी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, कितनी ले लेते हैं 60/7 ले लेते हैं, पॉजिटिव 60/7, तो आपको होगी नेगेटिव कहां से आ रहा है, फॉर्मूले वाला, अपॉन में यू की वैल्यू कितनी है -20, तो ये वैल्यू आ गई, अपॉन मतलब ये लिख दिया -20, माइनस माइनस मैंने काट दिया, और एम की वैल्यू निकल कर आ रही है पॉजिटिव 20 से काट दो इसको 3, कितनी आ रही है 3/7, एम की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 3/7। तो पॉजिटिव साइन बता रहा है कि m कैसा है, पॉजिटिव। m अगर पॉजिटिव है, अगर m पॉजिटिव है तो नेचर हो गया उसका कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर हो गया। फिर m की एक वैल्यू और होती थी h'/h, डेफिनेशन यही है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो यही है कि m क्या होता है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द साइज ऑफ इमेज। m आया कितना था 3/7, 3/7 कैसा है, लेस देन 1 है, यस इट इज लेस देन 1। अगर m लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड बनेगी, ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज्ड बनेगी, इक्वल टू 1 है तो सेम साइज की बनेगी, राइट। ये भी चीजें याद रख लो। 3/7 इक्वल टू कितना, h'/h, और h की वैल्यू दे रखी है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5। तो एक आंसर हमारा नेचर आ गया वर्चुअल इरेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। अब वहां से साइज निकाल लेते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, राइट। तो कितना आया, h' इक्वल टू 5 से इंटू कर दिया, कितना हो गया 15/7। कैंसल आउट करेंगे तो देखो ये ऑब्जेक्ट से छोटा ही आएगा, यानी डिमिनिश्ड बनने वाली है, तो काटेंगे 14 2.10 1 जा 30 4 जा फिर 20 फिर 2 जा, तो लगभग 2.14 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ अ इमेज इज लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या हुई, डिमिनिश्ड हो गई। वो यहां से भी बता सकते हो, डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है, मगर एक्चुअली में साइज कितना है वो निकाला हमने, 2.14 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का ही। तो ये क्वेश्चन हमारे 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे 100% है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो इसीलिए मिरर के न्यूमेरिकल्स जरूर करें, लेंस के न्यूमेरिकल जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 15 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 15 मैं रीड कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है और डेटा लिख देता हूँ। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, कितना है 7 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इस बार मिरर कैसा है, इस बार मिरर है कॉनकेव। तो जब भी न्यूमेरिकल करने जाते हो तो नाम लिख लो मिरर का और उसका एक डायग्राम भी बना लो। तो जो कॉनकेव मिरर होते हैं, जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, सॉरी कैसे होते हैं, उनका सरफेस कैसा होता है, उनका सरफेस होता है कर्व्ड इनवर्ड, और फोकस कहाँ होता है, ऑन द या इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर मैं इसको फोकस बोलता हूं तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। और यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा फोकस हो गया, और तुम्हें पता है फोकस का डिस्टेंस कितना है, अभी दिया नहीं है, ठीक है। कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 18, तो ये कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल है तो ये तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। फोकल लेंथ कितना दे रखा है 18, नेगेटिव क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है, और ऑब्जेक्ट है 27 पे, अगर ये 18 पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे होगा 36 पर, और उनके बीच में कहीं पर ये 27 होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट दे रखी है कि ये 7 सेंटीमीटर है, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, ये यूई तो है 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
राइट फिर से वो तीन चीजें पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। अच्छा जब ये बोलता है ना कि कितने डिस्टेंस पर स्क्रीन प्लेस होगी ताकि हमें साफ साफ इमेज दिखाई दे, तो स्क्रीन पर ही बनती हैं सारी की सारी इमेजेस। इसका मतलब है कि स्क्रीन कहां रखी जाएगी, जहां इमेज बनेगी। तो निकालना एक्चुअली में क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज है। इनडायरेक्टली बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो स्क्रीन पे इमेज बनेगी। तो जितने डिस्टेंस पर मिरर से स्क्रीन प्लेस करोगे उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनने वाली है। तो अंडरस्टूड है कि जब भी वो बोलेगा कि कितने डिस्टेंस पर स्क्रीन को रखा जाएगा, तो क्या समझ में आता है, यहां से समझ में आता है कि इतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर रहा है। और क्या कहता है, सो दैट शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। फिर से तीनों चीजें निकालनी है। और ऑब्जेक्ट कहां पर है, -27 माइनस, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो पहले हम v निकाल लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला लगाया हमने 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v, v की वैल्यू निकालनी है, प्लस 1/u, u कितना है -27 है, इक्वल टू 1/f माइनस के 18 है। तो अच्छा पहले ये कर लेते हैं, ये करना वैसे ज़रूरी तो नहीं है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -1/18 हो गया, राइट। अब इसको वहाँ ले जाते हैं। तो 1/v, ये नेगेटिव था उधर गया तो पॉजिटिव हो गया 1/27, और ये ऑलरेडी ही नेगेटिव है -1/18। दोनों का एलसीएम ले लिया, 1/v इक्वल टू, दोनों का एलसीएम आ गया 54, 27 2 जा 18 3 जा। तो 1/v इक्वल्स टू -1/54, रेसिप्रोकल कर लिया तो v इक्वल टू आ गया -54 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, यानी ये भी कहाँ होगा, v भी कहीं यही बनने वाला है। अच्छा तो देखो एक केस हमने पढ़ा था रे डायग्राम का कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। तो वही तो केस है, कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बन रही है, 54 पे। कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड, राइट। चेक कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी। m इक्वल टू क्या होता है, -v/u। तो m इक्वल टू क्या हो गया, माइनस v की वैल्यू कितनी है, -54 ओवर में u की वैल्यू कितनी है, -27। कैंसिल करो, काट दिया, कितना आ गया 2। m कैसा आ रहा है, -2। m कैसा है, नेगेटिव। तो जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होती है तो रियल इन्वर्टेड, पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। रे डायग्राम बना के देखना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो दो चीजें हो गई कि स्क्रीन कहां पर प्लेस होगी, 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कैसी इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड, यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कुछ ऐसी बनेगी। और एनलार्ज बनेगी, देख लेते हैं। m की वैल्यू कैसी आ रही है, -2। तो माइनस साइन ये बता रहा है कि रियल इन्वर्टेड बना रही है, माइनस साइन को छोड़ दो क्योंकि वो बस सिर्फ नेचर बता रहा है। वैल्यू कैसी है, 2 कैसा है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। और यही अगर होती 1 तो कैसी बनती, सेम साइज की बनती। और यही होती लेस देन 1 तो कैसी बनती, डिमिनिश्ड बनती, राइट। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना, -2। h की वैल्यू हमें मालूम है, क्वेश्चन में बोल रहा है 7 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, इसको ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, h डैश कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कहां बन रही होगी इमेज, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। h पॉजिटिव लेते हैं कब, जब होता है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। नेगेटिव कब लेना है, जब होगा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, यही लिख देते हैं एक लाइन। तो लाइन ये है कि यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है, नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन shows that image is formed, क्या शो कर रहा है, image is formed below the principal axis, below the principal axis, right। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये हमने क्या किया, एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कर लिए बेस्ड ऑन द मिरर्स। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले अगला टॉपिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज अभी तक जो हमने पढ़ा वो था रिफ्लेक्शन, अब पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन यानी लेंसेस।
और एक बात और कि अगर वो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिरर किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, आंसर है रिफ्लेक्शन। लेंस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, आंसर है रिफ्रैक्शन, राइट। तो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हमारा रहता है, वो हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।